औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? हम भी ठीक ठाक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से नूर फ़ातिमा भी ठीक ठाक है। नूर बहुत दिनों के बाद आज मुकम्मल आई है रहने, जब से इसके नाना नानी आए हुए हैं, दुबई वाले बच्चे आए हुए हैं। तो बस नूर कम ही आती है, उधर खेलती रहती है। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो नहायत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें हैं ही उसी ज़ात के लिए जो पत्थर में कीड़े को भी रिज़्क़ देता है। ऐ अल्लाह, इस रमज़ानिल मुबारक के बाबरकत महीने में हम तुझसे हर किसी की बख्शिश की दुआ करते हैं और मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, अपने मरहूमैन की मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। अल्लाह, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत कर फरमा, हमें उनके लिए सदका जारिया बना और ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करने की तौफ़ीक दे, हिम्मत दे। आमीन सुम आमीन। आज इंशाल्लाह बहुत सारे काम करने हैं और अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से हर काम होगा इंशाल्लाह। आज पहले कुछ घर के काम करने हैं, रात वाली इफ्तारी का खलारा समेटना है। जैसा कि आप लोगों ने देखी है, भाई लोगों की सब की फैमिली की इफ्तारी थी, वो खलारा समेट के फिर मैंने और इमरान ने जाना है बाज़ार ईद की शॉपिंग करने के लिए, कुछ अपने बच्चों की, कुछ उधर वालों के लिए। इमरान ने अपने तीनों भाइयों के लिए कपड़े लेने हैं, फिर और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, घर की चीज़ें हैं, शॉप की चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह ताला सारे काम खैर व आफ़ियत से हो जाएंगे। फिर घर वापस आके तो फिर घर के काम देखने हैं। अल्लाह पाक खैर खैरियत रखे और मेरे लिए आसानियाँ ही आसानियाँ पैदा करे और सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। आमीन। फिर से बेडिंग चेंज की है, इधर ये वाली चादरें कर दी हैं, इधर ये वाली चादर कर दी है, इधर ये वाली कर दी है। बस अब ईद तक यही बिछी रहेगी, तो फिर इंशाअल्लाह ताला से जो है ईद पे चेंज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपका? आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अक्लिमा। आप कहाँ से आई हो? दुबई से। दुबई से आई हो? यहाँ पाकिस्तान क्या करने आई हो? मिलने आई हूँ। मिलने आई हो ताई से? हाँ जी। ताई से, बीबी से, सारी ताइयाँ चाचियाँ, सारा टब्बर तो हमारा पाकिस्तान में है एक हमारी अकलीमा दुबई में है। और ये हमारी अमतुल्ला। अमतुल्ला इधर देखो, इधर देखो। ये अकलीमा से छोटी अमतुल्ला है, अमतुल्ला रिजवान। और ये रूहान का भी बहुत बहुत ख्याल करती है। पहले अकलीमा नहीं रूहान को छोड़ा करती थी, अब वो थोड़ी माशाल्लाह बड़ी हो गई है, तो अब ये अमतुल्ला बहुत ख्याल करती है। अकलीमा, आपको कोई पोएम आती है? नहीं आती? अभी अभी ये है जी हमारे बहुत बहुत प्यारे बच्चे जो दुबई से आए हुए हैं। बाज़ार से मैं आ गई थी, आके फिर मैंने सब की चीज़ों को अलग अलग किया। इनमें भाई लोगों के कपड़े हैं और फिर ये जो मेरी बाजी है, आपदा बाजी गग्गे, उसका सूट, चूड़ियाँ हैं। ये सारे बच्चों के, नूर और उसकी बाकी जो छोटी छोटी ज़ायमा की कज़न्स हैं, ये उनकी चीज़ें हैं, उनके खुस्से हैं, वो सारा कुछ पैक करके रख लिया है। तो हम इंशाल्लाह बच्चे स्कूल कल हम इंशाल्लाह ये सारा कुछ दे के आएंगे। सारे कामों से फ्री होके तो मैं बच्चों की चीज़ें पैक कर रही हूँ। ये वाला खुस्सा अकलीमा का है, अकलीमा रिजवान जिसने आपके साथ बात की, उसको बहुत शौक़ है और रूहान से कहती होती है मेरी यूट्यूब बनाओ, मतलब मुझे भी आना है व्लॉग में। तो ये जो है वो अमतुल्ला का है और साथ उसकी छोटी सिस्टर आकिफ़ा का, और ये हमारी नूर फ़ातिमा का है। शापर में इनकी फुफो के कपड़े हैं और नीचे वाले जो दोनों वाइट शापर में उसमें उनके बच्चों के, चाचुओं के, तायाबू के और जैद का सूट है। मिक्स ज्वेलरी, चूड़ियाँ, पोनियाँ, ये सारा कुछ बस अभी पैक करने वाला रह गया है। आज मैं गई बाज़ार, ईद का सामान अब इकट्ठा कर रहे हैं, जिस जिसको ईद देनी है। तो ये रहमा के चाचू की बेटियां तीनों के खुस्से लिए, नूर का खुस्सा लिया, रहमा का खुस्सा लिया, ये रहमा का खुस्सा है,
तो कल हम लोग इंशाल्लाह उधर बच्चों को सबको बीबी लोगों को ईद दे के आएंगे। जैसा कि रात हमारे अफ्तारी थी और फिर सुबह से इतना मैं बिज़ी थी, फिर भी बहुत सारे काम छोड़ के मैं बाज़ार गई, बहुत शॉपिंग की, शॉप की बहुत सारी चीज़ें ली। अब वापस आके तो अब चीज़ें समेट रही हूँ और इनके यूनिफॉर्म प्रेस करने हैं। ये मैंने सूट लिया है ताना बाना से, इस तरह का सूट, इस यही कलर में भाभी सूट लाई इमरान के और बच्चों के कपड़े, तो फिर मैंने भी वैसा ही सेम कलर ले लिया। और जो भाभी मेरे लिए ईद का सूट लाई हैं वो भी और ये भी फिर मैं ये सीने के लिए दूँगी। रिजवान भाई का, सईद भाई का और साथ छोटे इनके चाचू दनान भाई का सूट लिया, जैद का सूट लिया। इन सबको हम अब कल ईद दे के आएंगे। वाला मैंने लेके दिया है आमना को सूट, आमना सारा दिन मेरे पास होती है, और आयशा का सूट भाभी ले आई थी, मैंने आमना को ले दिया है। ट्राउज़र शर्ट और साथ शिफॉन का दुपट्टा ले दिया है। और ये राहिम की एक शर्ट मैं लेके आई हूँ। ये काफ़ी अरसे से एक शॉप पे मेरे पैसे पड़े थे, जमा करवाए हुए थे, तो बस वहाँ से कोई अच्छी चीज़ मिल नहीं रही थी, बस फिर आज राहिम की शर्ट ले ली। की है ये 650 की, 650 की। मैं जाने लगी हूँ बीबी के घर अफ्तारी पे। बच्चे तैयार होके ट्यूशन चले गए हैं, तो बस इमरान कहीं थोड़ा सा काम गए हैं गांव में ही, बल्कि काम क्या गए हैं, गुड न्यूज़ है, हमारी गाय ने बहुत प्यारी छोटी सी बच्ची दी है माशाल्लाह से। आज ही सुबह सहरी टाइम तो हम सब सुबह देख के भी आए थे, तो इमरान कहते मैं वहाँ से होके आता हूँ, तो फिर हम चलते हैं। हम जा रहे हैं, बच्चे नहीं आए, बस हम दोनों जा रहे हैं अभी। अल्हम्दुलिल्लाह से जी कल हम लोग दे आए थे सबको चीज़ें वगैरह, ईद दे आए थे, मिठाई ले गए थे साथ, फिर जिसको जो जो देना था दे आए थे। ये नेक्स्ट डे शुरू हो चुका है और ये सारे कपड़े धोने वाले हैं, लेकिन ये मैंने आज नहीं धोने। इनमें 2 पॉलिएस्टर की रज़ाइयाँ हैं, 2 कंबल हैं, कुछ मोटी बेडशीट्स हैं। इनको मैं ऐसे ही जो है ना ये टब उठा के स्टोर में रख दूँगी, जब भी मुझे टाइम मिला मैंने तभी इनको भिगो देना है और धो लेने हैं, चाहे 2 दिन लग के धोएं। और सुबह से मैं सारी स्टोर को सेट कर रही हूँ। स्टोर से मैंने सारे बिस्तर निकाले हैं और उनको अलग अलग किया है। काफ़ी मैस हुआ था, जो चीज़ जहाँ की थी उसको दोबारा से पैक कर करके रखा है। सारी अलमारी ऊपर से नीचे से खाली की है और बिल्कुल अच्छी तरह से इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। ये कंबल साफ़ था, इसको पैक कर दिया है। ये मेरी पॉलिएस्टर वाली बेडशीट रज़ाई, ये इसमें सारी न्यू बेडशीट्स और पुराने वाली ये सारी की। अब ये वाला रैक खाली है, इसको मैं फिल कर तो जो मर्जी रख लवो। और सारी खाली की करके तो नवे सिरे सैटिंग की है। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ नहीं इस्तेमाल होने वाली चीज़ां थले कर ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟਾਂ, ਕੁਝ ਚਾਦਰਾਂ ਚੁਦਰਾਂ वाधू कई अलम पलम ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ रखूँगी। तो आज फाइनली कपड़ों को समेटने की बारी आ गई है। ये राहिमा के लॉन के सूट हैं, इसमें कुछ राहिम के भी हैं। इनको कल मैंने निकाला था, इनको मैं अब अलमारियों में समेटूँगी। अब इतना टाइम नहीं है कि इनको रीप्रेस किया जाए, प्रेस करके रखे हुए थे। अब जैसे जैसे पहनने होंगे एक एक दफ़ा हल्की फुल्की कर लिया करेंगे, फिर जब नए सिरे से धोए तो तब हो जाया करेंगे। और राहिमा, राहिम, रोहान के जितने सर्दियों वाले कपड़े मैंने अलग अलग करके रखे हुए, उन सबको धूप लगवा के और उन सब को जो मैंने दराज से बैग ऑर्डर किए थे उनमें पैक करके रखना है। बस अब मैं आपको पैक करके दिखा दूँगी कि ये फ़लाने फ़लाने का है। तो अभी भी टाइम जो है 9:15 हो गए हैं और बहुत सारे काम सुबह के कर लिए हैं, लेकिन वही बात है ना कि हर काम की वीडियो नहीं बन सकती। अल्हम्दुलिल्लाह से किचन भी साफ़ सुथरा है सारा। और ये मेरा चावलों का बोरा है, इसको मैंने अब किसी चीज़ में डालना है। ये पहले स्टोर में पड़ा था टेबल पे, वो टेबल मैंने उठा के शॉप के बाहर रखा है, उस पर मैंने चूड़ियों का स्टाल लगाना है। बस इस तरह के मेरे बहुत सारे काम हो रहे हैं साथ साथ। मैंने धूप में रखी हैं, अब इन पे मैं कपड़े ला के रखती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे तीनों स्कूल गए हैं। रोहान माशाल्लाह से शुक्र अल्लाह पाक का, उसकी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई है और रेगुलर स्कूल जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह ताला अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो सब के बच्चे खैर खैरियत से रहेंगे। अल्लाह पाक सब के सदके हमारे बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम आमीन। ये मैंने कल फूल धोए थे बेडरूम के। जो काम मैं कह रही हूँ होता जाए वो बेहतर है, क्योंकि एक ही दफ़ा सारे काम करने बहुत मुश्किल
मेरे ड्राइंग रूम की सफाई अच्छी तरह से मतलब डीप क्लीनिंग करती है। उनके सोफ़ों के कवर भी धो लिए हैं। तो बस आहिस्ता आहिस्ता सारे काम ईद से पहले ही कर लेने हैं। अल्लाह पाक खैर खैरियत रखे, सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। ये वाले कर्टन धोने हैं, लेकिन ये कोई अभी हफ्ते तक धोती हैं। जो आजकल मेन काम सर पे सवार हुआ है वो यही है कि बच्चों के सर्दियों वाले कपड़े समेटे जाएं। इमरान के सारे समेट दिए हैं। ये देखें, रात ड्राइंग रूम अच्छी तरह साफ़ किया मैंने और आमना ने मिलकर, क्योंकि इफ्तारी का फ़िक्र नहीं था। इफ्तारी हमने उधर करनी थी, तो इसलिए फिर जितने भी काम कल मेरे से हो चुके मैंने सारे किए। तो बस अब सबसे मेन काम बच्चों के कपड़े समेटने का है। इमरान के सारे मैंने समेट दिए हैं और इमरान के गर्मियों वाले भी मैंने सारे सूट प्रेस करके रख लिए हैं। और जो मेरे हैं, मेरे को इतना मसला नहीं है, वो मैं साथ साथ करती रहूँगी। लेकिन सबसे ज़रूरी है बच्चों के, क्योंकि बच्चों की बहुत चीज़ें हैं। पैंटें, हाई नेक्स, शर्टें, जर्सियाँ, अपर, जैकेटें तो धो धो के तो सारी इस्त्री करके हैंगर में उनके ऊपर शापर चढ़ा देना है। और जो छोटे मोटे कपड़े हैं वो एक वीडियो में आपको दिखा दूँगी, क्योंकि इससे ढेर लग जाता है जब मैं उनको धूप में रखती हूँ। कवर धो के रखे हुए हैं, ये इमरान करेंगे इनको पैक। कुछ तो उनसे भी करवाना है ना। माशाल्लाह से हमारे गुलाब इतने ज़्यादा खिले हुए हैं। मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतना गुलाब पे फल देखा है और फूल देखा है। जितने फूल हैं उतनी कलियां, उतनी कोंपलें नहीं खिल रही हैं। माशाल्लाह से अल्लाह पाक हिफाजत करे इनकी। सुभान अल्लाह। ये है हमारी प्यारी रहमा इमरान डिबेटर के कपड़े देख लें। और ये वाली जो सारी जैकेट्स हैं, कुछ जर्सियाँ हैं, ये सारा कुछ है। अच्छी तरह धो के पहले भी धूप लगी हुई थी, लेकिन फिर से इनको एक दफ़ा धूप लगा के तो इनके ऊपर शापर बड़े बड़े चढ़ा देने हैं हैंगर वाले। तो ये फिर ऐसे ही अलमारी में लटक जाएंगे। मुझे अक्सर लोगों से ये ख़िताब मिलने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि आप लोग घरों में होते हैं, घरों में कौन से इतने काम है जो आप लोगों का टाइम नहीं मिलता। तो ये चीज़ें हैं, हर चीज़ को बैलेंस करना, मैनेज करना, ऑर्गेनाइज़ करना। कुछ लोगों की आदत है, उन्होंने सर्दियों वाले कपड़े, मतलब जिस तरह किसी का अपना होता है माइंड, किसी ने वो गिरा बांध के तो पेटियों में रख देनी होती है, किसी ने वैसे ही अलमारियों में रख देने होते हैं। जिस तरह किसी को मुनासिब लगे, हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है, ठीक है ना। लेकिन फ्री कोई भी नहीं होता। कोई बंदा आजकल के दौर में फ़ारिग नहीं है। तो अब इन सारे कपड़ों को धूप लगवानी, पैक करना, जगह जगह पर रखना, तो फिर टाइम तो लगता है ना ऐसी चीज़ों को। अब सुबह से अल्हम्दुलिल्लाह सारे घर का काम कर लिया, सफाई कर ली है, बच्चों तीनों को नाश्ता करवा के स्कूल भेजा है, उसके बाद सारा घर ऑर्गेनाइज़ किया है। और फिर ये वाला मेन काम था जो कपड़े बाहर निकालने हैं, इनको संभालना है। और इसमें मुझे कितना टाइम लगेगा। आज मेरी इरादा है कि सिर्फ मैं रहमा के समेटूँ, इनको उठा के तो फिर बच्चों के देखूँ। तो बस इसी तरह कामों में दिन गुज़र जाता है। तो अल्लाह पाक हिम्मत दे, सेहत और तंदुरुस्ती दे। घर के काम करता कोई नहीं थकता। सुबह से मैं लगी हुई हूँ और आधे से ज़्यादा मेरा काम अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। बस अब राही के कपड़े पैकिंग वाले रह गए हैं। और नूर मुझे इतना जलील कर रही है ना, अब मेरा बैग निकाल के ले आई और गले में डाल के चल पड़ी है। बच्चे नहीं है ना घर में, रूहान आने वाला है, रहमा ने तो 1:30 बजे आना है। तो बस ऐसे ही फिर रही है। उठाओ बैग, उठाओ। तो इतनी अच्छी लग रही थी ना, गले में बैग डाल के तो चल रही थी, शोल्डर पे डाल रही थी। तो फिर मैं मोबाइल लेके मैंने कहा मैं इसकी वीडियो बनाती हूँ। खेल खेल के इतनी गंदी हो गई। फिर मैंने इसको नहलाया, कपड़े चेंज किए। तो अब बस इसने उल्टे काम कर ही जाने हैं। बस अब राहिम के कपड़े रह गए हैं। राहिमा और रोहान दोनों के कर लिए हैं पैक। इस तरह ये बैग बना बना के रख रही हूँ। तो फिर सारे बैग एक कैबिन में रख देने हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। इसमें बहुत कुछ है, बहुत काम की बातें हैं और बहुत घर के काम किए हैं। दुआओं में याद रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़। चैनल पे न्यू है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।